राम राम दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करें BSTC व PTT के क्विज टेस्ट रीजनिंग का जो क्लास टेस्ट सेकंड, जिसमें क्लॉक से संबंधित क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे। और अपन ने टाइप फर्स्ट में पढ़े थे कि कोण ज्ञात करना, दो सुइयों के मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। अब उसे नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं कि जब आपको कोण दे रखा हो और आपसे पूछ ले उस कोण किस समय पे आएगा, समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? टाइम ज्ञात करना। दोस्तों, आपको पिछले वीडियोज, पिछले क्लासेस, जो कैलेंडर्स है, घड़ी है, जितने भी टॉपिक्स पीछे हुए हैं उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपको सारे वीडियोस रीजनिंग का जो भी चैप्टर है, जितने चैप्टर आपके एग्ज़ाम से पहले सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस चैनल पे। वीडियो पे बने रहें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरे से अगर कांटेक्ट चाहिए तो मेरा आपको कांटेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कौन सी ट्रिक यूज करनी उसके बारे में अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो दोस्तों, ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। कितने तरह के? 3 तरह के। या तो आपको बोलेगा 0 डिग्री, या बोलेगा 90 डिग्री, या बोलेगा 180 डिग्री। बाकी कितने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो 40 डिग्री, 30 डिग्री, ये क्या विशेष कोण है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? एक विशेष कोण की बात कर रहे हैं अपन। बाकी दे सकता है वो 30 डिग्री दो, 40 डिग्री दो, ट्रिक्स है मेरे नहीं, अपने कोई चेंजिंग नहीं होना है। 0 डिग्री को अगर यूँ बोलूँ मैं, 0 डिग्री का मैं बोलूँ एक ही सीध में, तो मतलब समझ जाना 0 डिग्री। या मैं कहूँ अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, तो समझ जाना। या मैं कहूँ संपाती, भाई घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, तो आप समझ जाना कि ये बात किसकी हो रही है? 0 डिग्री की। 90 डिग्री की बात करूँ तो लंबवत, दोनों सुइयां लंबवत या फिर समकोण का निर्माण करेगी, तब आप समझ जाना बात किसकी हो रही है? 90 डिग्री की। एक दूसरे के सुइयां क्या है? विपरीत। विपरीत स्थिति की बात करूं तब आप समझ जाना बात किसकी हो रही है? 180 डिग्री। या फिर एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा की बात करूं तब आप समझ जाना कि बात किसकी हो रही है? 180 डिग्री की हो रही है। अब अपन बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने की ट्रिक्स क्या होती है, तो ट्रिक्स की अपन बात कर लेते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आपको पिछले वाले में मैंने ट्रिक बताई थी एक, आज दूसरी ट्रिक है अपनी। ट्रिक कौन सी यूज करनी है आपको? बार बार क्वेश्चंस में लिखोगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। ट्रिक लिखनी है 30h प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। ये ट्रिक आपको याद करनी है। इस ट्रिक से आपके ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाओ, कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बात करते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की। कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक आपको पता है, सब कुछ पता है। मैंने कहा 30h, एच का मतलब होता है कि कितने बजे। 5 से 6 बजे के मध्य, तो 5 बजे। पहले वाला जो समय है वह एच की जगह। थीटा का मतलब होता है कि कौन सी डिग्री की बात हो रही है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी बात हो रही है उसका, इंटू 2/11। तो मैंने कहा 30 इंटू 5 से 6 बजे के मध्य 5 प्लस माइनस थीटा कितना है? 0 डिग्री, इंटू 2/11। अब इनकी बात करें तो 150 प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 2/11 कितना हुआ? 300/11। 300 में 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, बच गए 8, 11 7 77, बच गए 3, 27 से 3/11 मिनट आई है ये। अब आइए, अब टाइम क्या होगा फ्रेंड्स? टाइम होगा सर 5 बजकर, क्या होगा सर? 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, और बिल्कुल आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। मैं इससे संबंधित एक बेसिक बात और बता देता हूँ, जो 0 डिग्री से संबंधित है, वो इसी क्वेश्चन में साथ में बता देता हूँ। देखो, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में
1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। बनना कितनी चाहिए था? बोला सर 12 बार क्यों नहीं बन रहा? मैंने कहा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यह स्थिति 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार होती है, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। अब इससे लिखने से आपको फ़ायदा ये हुआ कि इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 0 डिग्री नहीं पूछेगा आपसे कभी, आपसे ये पूछेगा घड़ी की दोनों सुइयां संपत्ति 12 घंटे में कितनी बार एक सीध में आती है, या 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या एक दिन में कितनी बार ओवरलैपिंग होती है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे के तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे आजकल पूछा जाने लगा है। तो आपको अगर ये टाइम पता होगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी अपन जब टेस्ट रखेंगे पूरा, तब अपन ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। सूत्र वही 30H प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11, वही ट्रिक यूज होगी। अब देखो अपन ट्रिक को समझते हैं। यहाँ प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री है, तो मैंने कहा 30 इंटू H का मतलब 8 प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू 2/11। देखो इसमें 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। अब प्लस माइनस 180 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी 180 डिग्री का बनता तो एक बार ही है 1 घंटे में, परंतु इसमें अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री की, तो ये प्लस माइनस 180 डिग्री, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेके देखते हैं। तो एक बार मैं पॉजिटिव सॉल्यूशन करता हूँ, एक बार नेगेटिव सॉल्यूशन करता हूँ। क्यों करता हूँ इसका रीज़न मैं सॉल्यूशन करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन करके। 30 इंटू 8 कितने हुए? 240। एक बार प्लस 180 डिग्री इंटू 2/11। एक तरफ मैं नेगेटिव वाला 240 माइनस 180 डिग्री इंटू 2/11। अब सॉल्यूशन कर दो। 180 और 240 कितने हुए? 200, 300, 420। 420 इंटू 2 840/11। 200, 300, 420 इंटू 840/11। एक तरफ क्या आता है? 240 में से 0 से 0, 24 में से 18 के कितने हुए? 6 इंटू 2/11। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर है 60 मिनट से ज़्यादा आता है, तब आपका आंसर क्या है? रॉन्ग है। अगर आप क्यों आता रॉन्ग? क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। ये बीच की बात कर रहा है घंटे के में, तो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 से मिनट से ज़्यादा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जिस तरफ ज़्यादा आएगा वो गलत होगा। तो इस तरफ तो सीधा ही लग रहा है 11/88 तो ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस तरफ देखें अपन तो 120/11 होता है, दैट मीन्स 11 कम 11 बच गया, एक भाग टूट गया 10/11। 10 से ही 10/11 आया, तब आंसर मैं कह सकता हूँ इसका कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन है जो लंबवत वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने एक। अगर मैं इसकी भी बात करूं 180 डिग्री वाले की, तो ये 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि ये स्थिति केवल 5 से 7 बजे के मध्य ये स्थिति केवल एक बार होती है, वो भी ठीक 6 बजे। कितने? 6 बजे। इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप सारी डिटेल वाइज पढ़ सकते हो पूरे चैप्टर का एक साथ।
अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 से 8 बजे के मध्य कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत मतलब 90 डिग्री वाले कोण की बात हो रही है। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो अपन एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैसे लेके चलना है। मैंने कहा ठीक है। h का मतलब 7 है यहाँ पे h, तो 30 इंटू 7 माइनस, एक बार प्लस 90 डिग्री कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार पॉजिटिव लेके चल के एक बार नेगेटिव। 2/11 इंटू 30 इंटू 7 माइनस 90। अब अपन सोल्व कर लो, क्योंकि अभी आपको स्पष्ट है आपके दोनों ही आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो मैंने कहा ठीक है 2 बार बनता है। तो 30 इंटू 7 कितने हुए? 210। 210 प्लस 90 कितने हुए? 300 इंटू 2/11। 2/11 इंटू 30 इंटू 10 210 माइनस 90। अब इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हुआ? 300 इंटू 2 600, 600/11, 11 पंजे 55, बच गए 5, 11 चौके 44, बच गए 6/11। फिर इधर बात करूं तो कितने बचे? 120, 0, 21 में से 9 गए, 11 में से 9 गए 2, 120 इंटू 2/11 मतलब 240/11। फिर अपन सोल्व करें, 11 दूनी 22, बच गए कितने? 2, 11 एकम 11, बच गए कितने? 9/11 मिनट। ये दोनों आ गए, तो एक बार आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7:54 सही 6/11 मिनट। अगर ऑप्शन में ये हो तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये हो कि 7:21 से 9/11 मिनट, तब ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको दोनों सोल्व करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। एक टाइप और हो गया है आपका, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ आपके लिए कि पीटीटी व बीएसटीसी का एक भी क्वेश्चन आपकी मेरी पढ़ाई में से बाहर नहीं जाएगा, और कोर्स मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल फ्री आपको। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मस्ती करो, मौज करो, बस एक्सरसाइज करो।